हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आप मेरे अकाउंटेंसी में सीखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 एंड 1932 पार्टनरशिप एक्ट. अब उसमें हमने थोड़ा डिटेल में देखा था जो उसमें दिया नहीं था, और मैंने आपको बताया था कि उसकी वजह से आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चीज समझ में आएगी जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. आज हम लोग उसी के लिए बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी कुंडली. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है उसकी पूरी कुंडली निकालो. अब देखते हैं क्या है. फर्स्ट चीज की मैं बात करूंगा, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट. पार्टनरशिप कैसे क्रिएट हुआ? तो कॉन्ट्रैक्ट. जिस पर्सन के पास, जो पर्सन के साथ मैंने पार्टनरशिप किया, वो पर्सन और मैं एक हुए. कैसे एक हुए? हम लोगों ने डिसाइड किया कि आप फंड निकालो, मैं स्किल दूंगा, स्किल यूज करूंगा और मिलके कमाएंगे और बहुत अच्छा कमाएंगे. सेम सिचुएशन हमने जो डिसाइड किया उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. हम लोगों ने सब कुछ डिसाइड. अब कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें होती है जो हमको देखना है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट बोलो, एग्रीमेंट बोलो, डीड बोलो, हर चीज सेम. तो कैसे शुरू होता है पार्टनरशिप? हाउ पार्टनरशिप स्टार्ट्स? तो वो बात हुई, हम दोनों ने जो डिसाइड किया, हम लोग जो एक हुए उसे बोलेंगे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को 100% क्लियर होगा, शुरुआत तो कॉन्ट्रैक्ट से होता है. कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा वो डिटेल में बाद में बात करते हैं. नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. डेफिनेशन याद करो. फर्स्ट लेक्चर में पार्टनरशिप डेफिनेशन क्या था? पार्टनरशिप इज व्हाट? रिलेशन बिटवीन पर्संस फॉर व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट. और मैंने एक चीज ऐड की थी, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजल्ट. तो ये चीज वो है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. वहां पे डेफिनेशन में क्यों लिखा है फॉर प्रॉफिट? क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रॉफिट है. लॉस हो सकता है, वो अलग बात है. कोई भी बिजनेस हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओनली एंड ओनली प्रॉफिट. हम लोग क्यों इकट्ठे हुए? प्रॉफिट कमाने के लिए. सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट. कैसे शुरू होता है? कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट. हमारा इंटेंशन प्रॉफिट है, इसीलिए डेफिनेशन में सिर्फ प्रॉफिट लिखा है. थर्ड, जो मैंने आप लोगों को बताया था, डेफिनेशन में थोड़ा सा एडिशन किया था, फॉर लीगल बिजनेस. हम लोग पार्टनरशिप तो करेंगे, हमारा पार्टनरशिप तो होगा, लेकिन पार्टनरशिप किस बारे में करेंगे? ओनली फॉर लीगल बिजनेस. लास्ट लेक्चर में हम लोग ये समझ चुके हैं, गुजरात में लीकर बैन, पार्टनरशिप नॉट अलाउड. फॉर महाराष्ट्र इट्स ओके. व्हाट इज लीगल बिजनेस? द बिजनेस विच इज अलाउड बाय गवर्नमेंट, दैट इज लीगल. इफ गवर्नमेंट नॉट अलाउड, then that business cannot be possible. It means it is done for legal business only. So third characteristics for legal business. Again I repeat 3 characteristics. First,
partnership is created. Why? For what? How? By contract. Is created by contract for profit object, and what they can do, legal, business. So these three things are characteristics. Now next ahead, fourth, agent of each other. Now think about the definition. उसमें आप लोगों को सिखाया था, हम लोग क्या सीखे थे? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल. याद करो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सब लोग बिजनेस को मैनेज करते हैं और सब लोगों में से कोई एक मैनेज करता है, लेकिन रिजल्ट सबको एक्सेप्टेबल होगा. तो वही तो देखना है यहाँ पे. एजेंट ऑफ ईच अदर. एक पर्सन भी अगर डिसीजन लेता है, उसकी वजह से लॉस हुआ या प्रॉफिट होगा, इसका फायदा सबको मिलेगा. लॉस होगा तो लॉस सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा. हर चीज फिक्स. और इसीलिए बोलता है एजेंट ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे के एजेंट हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, नंबर ऑफ पार्टनर्स. अब यहां पे हम लोग थोड़ा रुकेंगे. तो पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर तो बात की बात है, लेकिन पहली बात है पार्टनर. मिनिमम कितने होने चाहिए? दो एक हुए यानी पार्टनर बन गया. 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, बढ़ते गए, इंक्रीज होते गए. मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? तो याद रखना, आपके टेक्स्ट बुक में 2 चीजें दी हुई है. नॉर्मली जो अभी एप्लीकेबल है 50 मैक्सिमम. मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी 50. अब आप सोचोगे सर क्यों 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते क्या? एक नहीं हो सकते? तो पार्टनर नहीं हो सकते, एक हो सकते हैं. अब आप लोग सर क्या बात कर रहे हो? 50 हो नहीं सकते, पार्टनर्स 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक हो सकते हैं. तो एक हुए तो पार्टनर हुए ना? नहीं. अब आप लोगों को याद करना पड़ेगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीए. बीए में आप एक चीज पढ़ चुके हो, याद करो. 50 से ज्यादा अगर सब पर्सन मिक्स हो जाते हैं, 50 से ज्यादा, तो उसे क्या बोलते हैं? तब आप लोगों को क्रिएट करना पड़ता है कंपनी, जो 12th में अकाउंटेंसी पार्ट 2 में आता है. पूरा पार्ट 1 जो है वो पार्टनरशिप है. पार्टनरशिप शुरू करने से लेके डिसॉल्यूशन तक, यानी बंद करना, फर्म को क्लोज करना. तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लोज करना, ये है पार्ट 1. अगर 50 से ज्यादा लोग हो गए, एक हो गए, मजा आ गया, इसका मतलब अब शुरू होगा कंपनी. अब कामकाज बढ़ाना है ना, कम थोड़ी करना है. 50 से ज्यादा हो गए, चलो कोई बात नहीं, एक होते हैं, बनाओ कंपनी. तो करंटली मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इज 50. तो यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. पहले थोड़ा क्या था, उसके बाद थोड़ा चेंज हो गया, फिर से 50. उससे पहले भी 50 था. बात करेंगे. सो नंबर ऑफ पार्टनर्स, एक ऊपर कंपनी एक्ट 2013 में जो दिया था सेक्शन 464 में, पहले जब दिया था 2013 में, जब वो चेंज किया था, इससे पहले तो 50 था. अब यहाँ पे थोड़ा चेंज किया था, और जब चेंज किया था तब मैक्सिमम लिमिट 100 था. ध्यान रखना है थोड़ा एमसीक्यू के लिए या वीएसक्यू के लिए. शॉर्ट क्वेश्चन में ये आप लोगों को पूछ सकते हैं. अगर ऐसा पूछते हैं सेक्शन 464 एज पर कंपनी एक्ट 2013 मैक्सिमम लिमिट इज 100. लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं बोलते, सिर्फ पूछा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स, तो सिर्फ लिखना 50 जो अभी है करंटली प्रेजेंटली. मैक्सिमम लिमिट इज 50. सो हियर कंपनी मिसेलेनियस रूल 2014, ये 13 है, ये 2014
14 है, उसमें डिसाइड हुआ मैक्सिमम 50 और आज तक मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इज 50। ये 1 मार्कर में हो सकता है। आगे बात करते हैं। So 5 characteristics completed. Now 6th characteristics, unlimited liability. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। अब सर अनलिमिटेड का मतलब क्या, घर बार बेच के दे देने के क्या पैसे? हाँ, दे देने का सर। आपके नाम पे जो कुछ भी है, अगर लायबिलिटी पार्टनरशिप की है तो आपके पर्सनल एसेट्स को सेल करके वो लायबिलिटी पार्टनरशिप का पे करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरा पार्टनर है, हम लोग पार्टनर्स एक हुए, वो एक पार्टनर कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जैसे बिजनेस में लॉस हो गया और इतना लॉस हुआ जितना बिजनेस में लगाया था उससे 4 गुना लॉस हो गया। अब लॉस हुआ किसकी वजह से? वो एक पार्टनर की वजह से। बेयर किसको करना है? सबको बेयर करना है। तो आप बोलोगे सर सबको क्यों बेयर करने का? अभी अभी तो बात हुई एजेंट ऑफ ईच अदर। एक पार्टनर भी अगर कुछ करता है और लॉस हुआ तो वो सब पार्टनर लायबल रहेंगे, इसलिए तो एजेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा, नेक्स्ट आगे जो बात करेंगे वो तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सपोज वो सब पार्टनर के पर्सनल एसेट सेल कर दिए, वो लोगों सब जीरो हो गया। अब मेरे पास पर्सनल एसेट पड़ी है और लायबिलिटी बाकी है, वो सब लोगों का तो जीरो हो गया। अब मेरा भी पूरा पर्सनल एसेट सेल करके मुझे वो लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, और जब मैं वो लायबिलिटी पे करूंगा पर्सनल एसेट में से, इसलिए उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऐसा नहीं है जितना बिजनेस में लगाया हो गया, जितना कैपिटल बिजनेस में लाए अगर उससे ज्यादा भी लॉस हो गया तो पर्सनल एसेट सेल करो और पे करो, यही तो काम है। इसलिए उसका पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ, ये बात अलग है, अभी करंटली LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आप बना सकते हो। LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आप क्रिएट कर सकते हो, अभी वो अलाउड है, पहले नहीं था। आज गवर्नमेंट परमिशन देता है कि आप LLP बनाओ। अब उसका मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब ये बिजनेस में जितना प्रॉमिस किया हम कैपिटल देंगे, अगर उतना कैपिटल पार्टनर ने बिजनेस को दे दिया, उसके बाद उसका पर्सनल एसेट सेल नहीं करेंगे, उसकी लायबिलिटी खत्म, इसलिए उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। बट इन योर सिलेबस हियर, if 1 marker question asked in your examination, then maximum liability of partner is unlimited. Unlimited. Personal assets of partners is paid if liability arise. Clear? Now last topic for characteristics, ownership and management of firm. सर कौन ऑनर है? सब पार्टनर्स ऑनर है। सर कौन मैनेजमेंट करता है? अब इसमें एक्सेप्शन हो सकता है, मैनेजमेंट 1 करता हो, 2 करता हो, 10 करता हो, जितने पार्टनर्स उसमें से कुछ मैनेज करते हैं, कुछ नहीं करते, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, ऑनर कौन है? ऑनरशिप ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर ऑल, सब पार्टनर बिजनेस के ऑनर है। सो ऑनरशिप सबकी, मैनेजमेंट सब कर भी सकते नहीं भी कर सकते, डिपेंड ऑन स्किल। जैसे मैंने अपना एग्जांपल लास्ट लेक्चर में लिया था, स्कूल बनाने का काम मेरे दूसरे पार्टनर का है, स्कूल चलाने का काम मेरा है, तो मैनेजमेंट करने का काम मेरा है, तो मैं अकेला करूंगा, तो मैनेजमेंट एक पर्सन कर सकता है। ऑनर कौन है? दोनों ऑनर है, दोनों वो अगर लायबिलिटी अराइज हुई तो दोनों की, प्रॉफिट अराइज हुआ तो भी वहां पे।
तो ये 7 पॉइंट्स जो हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ एक बार फिर से फटाफट क्विक रिवीजन ऊपर से लेके नीचे तक फटाफट शुरू करेंगे। क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, पार्टनरशिप स्टार्ट करो। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव किसके लिए करना है? प्रॉफिट कमाने के लिए। लीगल बिजनेस, कौन सा बिजनेस कर सकते हो? ओनली फॉर लीगल बिजनेस। एजेंट ऑफ ईच अदर, सब एक दूसरे के एजेंट है। अगर एक पर्सन भी गलती करता है तो सबको भुगतना है। प्रॉफिट दिलाता है तो भी लेते हैं। नेचर ऑफ पार्टनर, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टुडे 50। अगर 2013 एक्ट बोलो तो मैक्सिमम 100। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, सो ओनर्स all are on. Management may be done by some or one partner. So these 7 points are characteristics of partnership. अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में तो बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है। सर क्या क्या डिसाइड होता है आज वो भी सीखना है। एक सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं, हम दोनों एक हुए तो पहले क्या डिसाइड किया? भाई पैसे तू निकालेगा, मैनेजमेंट मैं करूंगा, पढ़ाऊंगा मैं, और बनाएंगे एक अच्छा स्कूल, साईं कृपा एजुकेशन ट्रस्ट। तो वो बनाएंगे दोनों मिलके। लेकिन आप पैसे कौन निकालेगा? तो मैनेजमेंट कौन करेगा? मैं। तो वो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया कि ये हम दोनों कैसे करेंगे। इससे आगे दूसरा क्या डिसाइड किया? प्रॉफिट होगा 50-50, 50% प्रॉफिट तेरा, 50% प्रॉफिट मेरा। तो हम दोनों ने डिसाइड किया 50-50। तो ये कब डिसाइड किया? जब हमने पार्टनरशिप की उसी टाइम पे, when we have created contract, we have made contract, then we have decided we both are partners. What is the name of partner? Kamal sir. What is the other name of partner? Ram bhai. Both are partners. तो नाम लिखना पड़ेगा, हम दोनों के एड्रेस भी लिखने पड़ेंगे। कहां पे रहते हैं? हम लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, आपका इंस्टीट्यूशन कहाँ है, ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है। अच्छा सिर्फ इतना नहीं, बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होती है। एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट हुई, मुझे पैसे ले जाने घर, हर महीने कितने लूंगा, कितने घर पे ले जा सकता हूँ। 11th में पढ़ चुके हो ना, कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब चीजें 11th में आ चुका है। तो यहाँ पे डिसाइड होता है, पहले फर्स्ट डिसाइड करेंगे। भाई देख ड्राइंग करना है ना, एवरी मंथ 20,000 तू ड्राइंग करेगा, 20,000 मैं ड्राइंग करूंगा, इससे ज्यादा ड्राइंग नहीं करेंगे वरना बिजनेस को इफेक्ट होता है। तो ये चीज हमको पहले डिसाइड करना है। अच्छा अगर ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग करने के बाद इंटरेस्ट काउंट करना है, कितना करना है, कैपिटल कितना रखना है, इंटरेस्ट कितना काउंट करना है, ये सब चीजें पहले से कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है और वही आज हमें यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे देखेंगे एग्रीमेंट एंड डीड। व्हाट इज इंक्लूडेड इन एग्रीमेंट? सो फर्स्ट थिंग इंक्लूडेड इन एग्रीमेंट इज डिटेल ऑफ पार्टनर्स। हम दो पार्टनर हैं, उनकी डिटेल पूरी की पूरी कुंडली डाल दो, तो उसे बोलेंगे डिटेल्स ऑफ पार्टनर। डिटेल्स ऑफ फर्म, हमारी फर्म कहाँ है, इंस्टीट्यूशन कहाँ पे बना के रखा है, सो डिटेल ऑफ फर्म। इससे आगे और टाइप्स ऑफ बिजनेस, कौन से टाइप का बिजनेस करने वाले वो भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा एजुकेशन ट्रस्ट, क्या लिखा मैंने, एजुकेशन ट्रस्ट, यानी हम लोग एजुकेशन ट्रस्ट बना रहे हैं।
एजुकेशन ट्रस्ट, पढ़ाना है, इसीलिए टाइप ऑफ बिजनेस। कोई प्लास्टिक बिजनेस करना चाहता है, कोई प्लास्टिक बिजनेस करना चाहता है तो प्लास्टिक बिजनेस की बात आएगी। टाइप ऑफ बिजनेस, कौन से टाइप का बिजनेस हम करेंगे वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही नहीं होता, रजिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, फिर बिजनेस स्टार्ट होता है। अभी तो लेटेस्ट न्यूज आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपका मोबाइल नंबर भी पर्सनल है और पर्सनल मोबाइल से आप अपना मार्केटिंग करते हो तो आपका मोबाइल कैंसिल हो जाएगा, कंपनी आपका नंबर बंद कर देगी। क्यों करेगी? पर्सनल मोबाइल से आप बिजनेस का काम नहीं कर सकते। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट। अगर आपको बिजनेस का कोई भी काम करना है या सर्विसेज का कोई भी काम करना है तो आपको नंबर जो लेना है वो रजिस्टर्ड नंबर लेना है। किसका रजिस्ट्रेशन? इंस्टीट्यूशन के नाम का, कि ये इंस्टीट्यूशन में कॉमर्शियल पर्पस के लिए नंबर है, ऐसा बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए तो बताना ही पड़ेगा कौन से टाइप का बिजनेस करने वाले हो, तब जाके रजिस्ट्रेशन होता है। फिर बात आती है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कब से शुरू किया, डेट बताओ, ये डेट से हम लोग शुरू करेंगे। सो कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कैपिटल, तो मैंने यहाँ पे बताया मेरा कैपिटल कितना? 0। मेरे पार्टनर का कैपिटल 100% हो सकता है। क्यों हो सकता है? आई हैव अ स्किल, माय पार्टनर हैव मैक्सिमम फंड, both is possible. So my capital is 0, my partner's capital is 100%. So capital कौन कितना लाएगा डिसाइड करो। अगर कैपिटल है तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल का इंटरेस्ट कितना रखना है। अब आप बोलोगे सर पार्टनर में इंटरेस्ट लेगा, एक तो बिजनेस में कैपिटल आया फिर बोलेगा मुझे इंटरेस्ट चाहिए। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर डिसाइड करते हैं हाँ बेटा ले लेना, जहां जलसा ले लेना। हम लोगों ने डिसाइड किया ना, डिसाइड किया तो कोई टेंशन नहीं। डिसाइड नहीं किया होता तो सोचना पड़ता क्या करना है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया है, अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हाँ ये बात फिक्स है, कुछ नहीं होगा, जो गवर्नमेंट ने बोला है वो होगा। और गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप के बारे में कहाँ बोला है, लास्ट लेक्चर में याद करो सिखाया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तब आप लोगों को 1932 याद करना पड़ेगा। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो आगे बात करेंगे। ड्राइंग, अगर ड्राइंग करना है तो मैंने डिसाइड किया था ना 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते आप। 20,000 मैं 20,000, दैट्स इट, वरना बिजनेस को लॉस होता है, फिर कैपिटल कम हो जाएगी। तो आप लोगों को वहां पे ड्राइंग कौन कितना ड्राइंग करेगा वो डिसाइड करना है। अच्छा ड्राइंग है तो फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो है, जैसे कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आप बोलते हो मैं पैसे लाया तो बिजनेस में से इंटरेस्ट लूंगा, तो आप पैसे ले जाते हो तो बिजनेस को इंटरेस्ट दो। डिसाइड किया तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप डिसाइड करो। सो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्ट। अभी रिजल्ट का मतलब क्या है? प्रॉफिट और लॉस। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे सर जी? हमने डिसाइड किया 50-50। वो बोलेगा यार पैसे मैं लगाता हूँ फिर भी 50-50, मतलब स्किल तो मैं दे रहा हूँ 50-50, बिगर स्किल के भी काम नहीं हो सकता। ऊपर से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप तो पैसे लगा के छूटे, आपने तो कुछ देखा ही नहीं। पूरे साल मेहनत मैं करूँ, आप आओ मैनेजमेंट में और बोलो लाओ 50% प्रॉफिट, तो ऊपर से मुझे ज्यादा लेना चाहिए। जो भी है कॉन्ट्रैक्ट करते हो डिसाइड कर लो 50-50, 40-60, 70-30, जो डिसाइड करना है करो, डिसाइड करके लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस। अब आप बोलोगे सर एसपीसीआर क्या है?
SBCR क्या है? सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन। अब लोग सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन गिवन टू पार्टनर। पार्टनर को हम कमीशन देंगे, सैलरी देंगे, कैसे देंगे डिसाइड कर दो ना। मैं बोलूँ यार मैं पूरे साल मेहनत करता हूँ, आप खाली बैठे हो, एटलीस्ट 10,000 सैलरी तो दो, प्रॉफिट हो के ना हो, मुझे सैलरी चाहिए। वो बोलेगा ठीक है आप मेहनत करते हो ना, 10,000 ले लो, 50,000 ले लेना। आप मैनेजमेंट करते हो, 1 लाख रुपीज ले लो पर मंथ, 1 लाख आपका फिक्स। तो वो मेरा फिक्स हो गया। वो कमीशन लेने के बाद प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में भी 50-50 मिला और फायदा हो गया। तो सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन। अगर कुछ डिसाइड करना है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आप डिसाइड करोगे। सेम लोन एंड इट्स इंटरेस्ट, जैसे कैपिटल था, ड्राइंग था, लोन है और उसका इंटरेस्ट है। ये भी चीज आपको डिसाइड करना है कि पार्टनर से अगर लोन लेते हो तो फर्म उसको कितना इंटरेस्ट पे करेगा, या तो पार्टनर लोन लेता है तो कितना इंटरेस्ट उससे लेगा। ये दोनों चीजें डिसाइड करनी है, लोन एंड इंटरेस्ट। अब गुडविल, अब आप लोग ऐसे गुडविल क्या है? तो गुडविल के अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं जो आप लोगों को मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा। गुडविल चैप्टर है, वो चैप्टर में आपको गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है वो पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सर गुडविल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या, गुडविल क्या, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है गुडविल का कौन सा मेथड यूज करोगे, गुडविल का कौन सा मेथड यूज करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाना है। पहले से डिसाइड करो, नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर पहले से डिसाइड किया होगा तो प्रॉब्लम्स नहीं होते। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसॉल्यूशन। और ये क्या है सर? अभी तो हम दोनों ने शुरू किया है, आगे जाके कोई पार्टनर बोलता है मुझे आपका पार्टनर बनना है, या तो मुझे ऐसा अच्छा टीचर मिल गया जो जोरदार पढ़ा रहा है, बोलूंगा सर आप मेरे पार्टनर। और कोई मिला, टीम बनाऊंगा जबरदस्त कि मेरी टीम को कोई तोड़ ना पाए, सीधा पार्टनर दे दो, पार्टनर ही बना दो, प्रॉफिट पोर्शन मिलेगा तो क्यों काम नहीं करेंगे। तो सब लोग बढ़ते जा रहे हैं, एडमिशन होता जा रहा है, तो उसके रूल्स रेगुलेशन क्या रहेंगे, कौन सी कंडीशन से उसको हम एडमिट करेंगे, दैट इज रिटन इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को बीच में से छोड़ के जाना है तो कौन सी कंडीशन होगा, रिटायरमेंट। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई बिजनेस को बंद करना है, डिसॉल्यूशन, बंद कर दो, तो क्या करेंगे, कौन से रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे, ये सब चीजें इंक्लूड होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम लोग क्या पढ़े, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, और देखने जाओ तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। उसमें से फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, दैट डिटेल्स आर गिवन टू यू, एंड दिस ऑल द थिंग्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एज इट इज। मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे आप लोगों को सीधा दिमाग में घुसे। तो आज का सेकंड लेक्चर आपने देखा,